मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं ध्यान असंभव है। घर में करने बैठते हैं तो पत्नी जोर से थालियां गिराने लगती है, बर्तन तोड़ने लगती है, बच्चे शोरगुल मचाने लगते हैं, ट्रेन निकल जाती है, रास्ते पर कारें हॉर्न बजाती हैं। ध्यान करना बहुत मुश्किल है और ध्यान करने के लिए जो अनुकूलता होनी चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पाती। तुम लोग ध्यान जानते ही नहीं। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी बर्तन न गिराए, बच्चे न रोएं, सड़क से गाड़ियां न गुजरें, ट्रेन न निकले, हवाई जहाज न उड़े। अगर तुम्हारे ध्यान का ऐसा मतलब है तब तो तुम अकेले बचो, तभी ध्यान हो सकता है। पशु पक्षी भी ना हो, क्योंकि एक आदमी ऐसा ध्यानी था, वह घर छोड़ करके भाग गया। वह जाकर वृक्ष के नीचे बैठा। उसने कहा अब तो यहाँ ध्यान होगा। एक कौवे ने बीट कर दी, बौखला उठा, गुस्सा आ गया। तुम्हारा ध्यान अगर इस भांति का है तो हर चीज बंद हो जानी चाहिए, तब तुम्हारा ध्यान होगा, अन्यथा नहीं होगा और ये ध्यान असंभव है। आप किसी और विषय वस्तु को संसार में गतिमान होने से नहीं रोक सकते। जगत में बड़ी गति चलती है, जगत गति है, इसलिए तो जगत कहते हैं। जगत यानी जो गत, जो जा रहा है, भागे जा रहा है, जो गत हुआ जा रहा है, जो बीता जा रहा है, जिसमें गति है, वही जगत। गतिमान जगत को कहते हैं, गतिमान को जगत कहते हैं। इस जगत में तो सब तरफ गति हो रही है। नदियां भाग रही हैं, पहाड़ बिखर रहे हैं, वर्षा होगी, बादल घुमड़ेंगे, बिजली चमकेगी, सब कुछ होता रहेगा। इससे तुम कहाँ बचोगे, इससे तुम कहाँ भागोगे? तो तुमने ध्यान की गलत धारणा पकड़ ली है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि बर्तन न गिरें। ध्यान का अर्थ है कि बर्तन तो गिरे, लेकिन तुम भीतर से इतने शून्य हो जाओ, इतने शून्य हो जाओ कि बर्तन गिरने की आवाज़ गूंजे और निकल जाए। कभी किसी सूने घर में जाकर तुमने जोर से आवाज़ की, क्या होता मालूम? सूने घर में आवाज़ थोड़ी देर गूंजती है, फिर चली जाती है। सूना घर फिर सूना हो जाता है, कुछ विचलित नहीं होता। तो तुम ध्यान को स्वीकार बनाओ। तुम्हारा ध्यान अस्वीकार्य है तो हर जगह अड़चन आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि घर में एक आध आदमी ध्यानी हो जाए तो घर की पूरे की मौत हो जाती है, क्योंकि पिताजी ध्यान कर रहे हैं तो बच्चे खेल नहीं सकते, शोरगुल नहीं मचा सकते। अगर जरा सी अड़चन हुई तो पिताजी बाहर निकल आते हैं और शोरगुल मचाने लगते हैं। ध्यान में बाधा पड़ गई। जिस ध्यान में बाधा पड़ जाए वह ध्यान नहीं, वह तो अहंकार का ही खेल है, क्योंकि अहंकार में बाधा पड़ती है। तुम वहाँ अकड़ करके बैठे थे, ध्यानी बने, तुम्हारा अहंकार मजे ले रहा है, तुम ध्यान नहीं कर पा रहे। जरा सी आई बाधा, जरा सी आई और तुम बाहर आ गए। तुम ध्यान में डूबे नहीं, ध्यान तुम्हारे अंदर जगह ही नहीं बना पाया। कैसे उतारोगे परमात्मा को? कैसे उसके पास बैठोगे जिसको कहते हैं उपवास? कैसे उपवास करोगे? कैसे उसके साथ रनिवास करोगे? कैसे उसके साथ सुषुप्ति और समाधि में सोओगे? ध्यान को उच्चतर बनाओ।